अभी डेट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। हमने जितनी हमारी शक्ति है, आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ भी ताकत नहीं है सिवाय इस शरीर और वाणी के अलावा। हमने लोगों से कहा यार हमारी मदद करो इसके अंदर। तब मैंने हल्द्वानी में यह अपील की कि आप सब लोग जो जहां है सिर्फ इतना ही काम करें, जिसमें हमको दिक्कत आ रही है कि हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी दूसरी डेट 16 जनवरी है। हम हर राज्य के आदमी से कह रहे हैं, ये पूरे देश पे लागू होगा कि आप एक काम कर दें कि जो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उसमें सिर्फ फेसबुक का अकाउंट ही वेरीफाइड है। मैं सबसे कह रहा हूं कि आप जहां जाएं, स्टेशन पे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, 1 मिनट आपका चाहता हूं आप वहां खड़े हों, अपनी तस्वीर के साथ उस मजार का, उस मस्जिद की तस्वीर लें, उसकी लोकेशन लिखें और हमारे को फेसबुक जो मेरा वेरीफाइड पेज है पुष्पेंद्र कुलशे, उस पर डाल दें। वो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे वो कागज चाहिए जिसका प्रिंट आउट लगा करके मुझे हर राज्य में रखना है। इस देश की व्यवस्था नहीं कर रही। ये काम सरकारों के अधीन आने वाले ब्यूरोक्रेट्स का है, वो कर नहीं रहे। मैं रोज उनको गाली दूं, रोज उनके प्रति नफरत से, उनको गुस्से से बोलूं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर 95 करोड़ सनातनी में से 1 करोड़ सनातनी इसको मुहिम के तौर पर भी भेज देंगे, हम उसका प्रिंट आउट लगा करके हमको देश के 29 राज्यों में वो डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। क्योंकि वो सरकार से उन्होंने कहा अगर होते तो सरकार की तरफ से 2018 से आज 22 आ गया, कोई कुछ करता नहीं, कोई कुछ करना चाहता है। लेकिन हमारे हक में वो फैसला है, उस फैसले के लिए हम ये तो काम कर सकते हैं। रोज दुनिया की तस्वीरें लेते हैं, आज इस बड़े आदमी से मिले, आज उस बड़े आदमी से मिले। एक दिन मजार के साथ भी तस्वीर ले लो, यकीन दिलाते हैं कि अगले 2 साल में इस देश के किसी सार्वजनिक स्थल पर एक भी मजार मस्जिद नहीं होगी। लेकिन इसमें आपकी मुझे जरूरत है। ये बात मैं किससे कहूं, कहां कहूं? न मेरे पास न रुपया है, न पैसा है, न मेरे पास संसाधन है। मैं अपनी बात इस तरह से रख सकता हूं जिससे आप इस बात से चेतन हो जाए। दूसरी बात, क्या खतरा मानते हैं आप इस देश में? कोई कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, कोई कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल आ जाए। जिस देश में सुअर पालने पे सब्सिडी मिलती हो, पता ही बात आपको, एक तो सुअर है 4 पैर वाला, उसे पालने पे सब्सिडी मिलती है, और 2 पैर वालों को सच्चर कमीशन से 5,500 करोड़ रुपया दिया जाता है। आप जैसे बिजनेसमैनों के लिए यह सबसे बड़े न्यूज है, खबर है। अगर आपको पता नहीं होगी तो बता देता हूं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ होगा, उस वक्त 2 लोग उधर रह गए थे, 2 लोग जो हमारे इसके कारण बने। बाद में वो कब भारत आए मुझे नहीं पता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उसमें से 2 लोगों में से एक साहब 2005 में प्रधानमंत्री थे और दूसरे साहब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुए। एक विदेशी महिला ने जिस एजेंडे के तहत यह कराया, क्योंकि वहां राय देने वाले कौन कौन लोग हैं उनका भी आपको अंदाजा नहीं है, तब यह हुआ कि मुसलमान बिजनेस में बहुत पिछड़ा हुआ है। बेचारा भीख मांग के खाना खाता है। बिजनेस में हम मुसलमानों को कैसे आगे ला सकते हैं, लिहाजा दुकान खोली गई और सच्चर कमीशन नाम का एक कमीशन बना। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो पाकिस्तान से आए थे, लाहौर से आए थे, जो कुलदीप नैयर की बहन के पति थे, जो बहुत बड़े पत्रकार थे, वो नहीं रहे। उन जस्टिस सच्चर साहब ने एक रातों रात एक रिपोर्ट पेश कर दी कि मुसलमान को बिजनेस में लाने के लिए मदद करनी होगी। और मुसलमान के बारे में नैरेटिव देखिए, मुसलमानों की हालत दलितों से भी बहुत खराब है, ये नैरेटिव क्रिएट हुआ। उस सच्चर कमीशन का बजट आज की डेट में संसद में जो पिछला फाइनेंशियल बजट था उसमें 5,500 करोड़ है कि मुसलमान को पैसा दो,
वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करे। और उसमें अनरिटन लाइन है, आज तक हुआ नहीं अभी भी